ये बहुत ही दुखद है और ये घटना पूरे समाज को अपवित्र। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अनभक्तों की नींद उड़ चुकी है। अमित शाह के जम्मू कश्मीर के अंदर जो बयान आया है, जिसके अंदर उन्होंने ईद और मुहर्रम के दिन दो फ्री में सिलेंडर देने की बात करी है, अनभक्तों के होश उड़ गए हैं। शेयर करेंगे क्या है पूरा मामला। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। उनके एक बयान को लेकर के काफ़ी बवाल है। शेयर करेंगे वो अपडेट और मुफ्ती ने उस पूरे बयान को लेकर के क्या सफाई पेश करी है। साथ ही साथ सलमान खान ने कर दिया है गोदी मीडिया पर हमला, वो भी शेयर करेंगे। ध्रुव राठी के हवाले से अपडेट है, लेकिन अनभक्त तो अनभक्ति है, वो किस तरीके से इस खबर को ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स होने वाले हैं, जहां उड़ीसा से जो अपडेट निकल के आई थी एक आर्मी ऑफिसर और उसकी फियांसे को लेकर के। अब जब पता चला है कि भाई उड़ीसा के अंदर भाजपा सरकार है, तो कई लोग लड़की की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियोस निकल के आए हैं। तो कई जो लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, स्पोक पर्सन है, वो किस तरीके से पूरे मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और इस के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अब जैसे कि मैंने बताया कि अनभक्तों की नींद उड़ी हुई है, और उसके पीछे वजह यह है कि अभी कुछ ही महीने पहले, इसी साल कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आया था। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आप जानते होंगे कि किस तरीके से बवाल मचा था, क्योंकि निशाने पर मुसलमान थे। अब एक और बयान जो है वो अमित शाह का वायरल हो रहा है, जहां होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर देने की बात करी थी उन्होंने। होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। अब जब से ये बयान निकल के आया है अमित शाह का जम्मू कश्मीर के अंदर से, जहां अमित शाह का कहना है कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, ये सुनने के बाद सोशल मीडिया पर जो अनभक्त की टोली है वो काफी नाराज हो रही है। कुछ का कहना है होली और दिवाली पर तो 1 सिलेंडर और ईद और मुहर्रम पर 2-2। ये भगवान क्या जुल्म है। तो 2024 के इलेक्शन में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिए थे, उस पर भी काफी आलोचना चल रही है कि एक तरफ ऐसा बयान और दूसरी तरफ यहाँ गैस सिलेंडर्स बांटे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। या सोशल मीडिया पर इन बयानों को लेकर के तो चर्चा ही है, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह के उन बयानों को भी शेयर किया जा रहा है जहां उन्होंने इलेक्शन के दौरान दिए थे। अब जैसे कि ईद और मुहर्रम पर 2 फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह, लेकिन यही अमित शाह है जिन्होंने बटन इतने गुस्से से दबाने को कहा था कि करंट शाहीन बाग में लगे वाला बयान तो आपको मालूम होगा। लोग शेयर कर रहे हैं कि ऐसा बयान देने वाले अमित शाह अब ईद और मुहर्रम पर 2-2 सिलेंडर गैस सिलेंडर देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शेयर करते हैं कि ध्रुव राठी के हवाले से जो अपडेट है वो बड़ी खुशखबरी है। ध्रुव राठी को बेटा हुआ है, यानी अगर ये जब बड़ा होगा और अगर ध्रुव राठी की सिफतें इसमें भी हुई तो भैया बवाल मचेगा ही। लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद ध्रुव राठी को। और उन्होंने ये पोस्ट जारी किया, बताया कि बेबी बॉय इन द वर्ल्ड, तो वो वेलकम कर रहे हैं अपने बेटे को। लेकिन अनभक्तों का अलग ही चल रहा है। अनभक्त के नेता मिस्टर सिन्हा का कहना है कि 2024 से पहले ध्रुव राठी तो अकेले थे, तो जब मोदी सरकार आई तो उनकी गर्लफ्रेंड बनी, फिर मोदी सरकार दोबारा आई तो गर्लफ्रेंड से बीवी बनी, और जब मोदी सरकार तीसरी बार आई तो अब उनको बेटा हो गया है। तो ध्रुव राठी के अच्छे दिन मोदी की वजह से हैं। कोई सेंस है इस बात की? साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें, पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से क्या अपडेट है। सोशल मीडिया पर इस तरीके के फोटो शेयर किए जा रहे हैं, सजा की बात हो रही है। पूरा मामला असल यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने हाल ही में कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, इस तरीके का आरोप लग रहा है। उनकी कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रही हैं जहां वो कुरान के अंदर ग्रामर की एक मिस्टेक का बात कर रहे हैं, और प्रॉफिट के बारे में जो लफ्जों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो इस तरीके का उनका बयान वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सहाबा के बारे में भी जो उन्होंने बातें कही हैं कि कुरान पाक को लिखने में गलतियां की हैं उन्होंने, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जुबान दराजी की है। तो इस तरीके का बयान मुफ्ती का वायरल है, और कई लोग जो हैं वो मुफ्ती तारिक मसूद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद इस बात की सफाई पेश करते हैं।
वो बताते हैं कि जिस गलती की वो बात कर रहे हैं वो वैसी गलती नहीं है जिससे लोग कुरान पर सवाल खड़े करने लगे। वो एक ग्रामर एरर है और वो इतना भी बड़ी बात नहीं हुई जिसको लेकर के लोग बवाल मचा रहे हैं। प्रॉफिट के बारे में वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जो कि उम्मी का ट्रांसलेशन है, ना कि उनका कहने का मतलब है कि वो अनपढ़ थे, क्योंकि अनपढ़ लफ्ज एक डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है और लिखना पढ़ना ना जानते हो उम्मी लफ्ज का इस्तेमाल खुद कुरान ने किया है, तो वो उसकी सफाई पेश करते हैं, लेकिन फिर भी आगे कहते हैं कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो माजरत चाहते हैं। जी हाँ, बाकायदा उन्होंने पूरी वीडियो जारी करी है। लेकिन सोशल मीडिया पर तारिक मसूद के बयान को लेकर के खूब चर्चा और बवाल मचा हुआ है। साथ ही साथ सलमान खान ने हमला बोल दिया है ANI पर। आपको याद होगा कि कितनी बार ANI पर इस बात का आरोप लगता है कि जब कभी कोई गुनहगार हो जो दूसरी समुदाय से हो तो उसके नामों को छुपाया जाता है, मुसलमान होता है तो नामों को दिखाया जाता है। कई ऐसी मीडिया है। अभी हाल ही फिलहाल में एक और खबर निकल के आई है जहां यह बताया गया है कि किस तरीके से श्रद्धा वॉकर, जो लड़की, आपको याद होगा कि किस तरीके से वो पूरा फ्रिज वाला मामला हुआ था कि बॉयफ्रेंड ने जो किया उसके साथ, तो उसी तरीके का एक और मामला बेंगलुरु से निकल के आया। लेकिन यहां देखिए मीडिया जो है वो नाम नहीं शेयर कर रही। आपको याद होगा जब श्रद्धा और आफ्ताब वाला मामला आया तो लगातार श्रद्धा आफ्ताब चल रहा था। यहां पर सोशल मीडिया पर तो एक तरफ घेरा ही जाता है ऐसी मीडिया को जो लगातार मुसलमान आरोपी देख करके उन पर डिबेट शुरू करते हैं, उन पर बहस शुरू करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरे समुदाय से होता है तो उस पर बहस नहीं होती है। यहां मैं शेयर कर दूं कि सलमान खान ने क्या करा है। सलमान खान ने ANI न्यूज, जिस पर सलमान खान ने अब डिमांड करी है ANI से कि वो माफी मांगे और 24 घंटे के अंदर उनका वो आर्टिकल रिमूव करने की सलमान खान ने बात करी है, जिसके अंदर सलमान खान को डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की कंपनी से जोड़ने की कोशिश करी थी। जी हाँ, सलमान खान ने बाकायदा ANI से माफी की मांग करी है और यह भी बताया है कि किस तरीके से जो फायरिंग हुई थी उनके घर के बाहर, उसका जो लॉयर है, जो आरोपी है जिसने फायरिंग करी थी, उसका जो लॉयर है उसने भी इस तरीके के दावे किए थे। तो ANI और वकील दोनों से माफी तलब करी है और ANI ने जिस तरीके से सलमान खान को डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था अपने आर्टिकल के अंदर, उस आर्टिकल को हटाने की भी मांग करी है। साथ ही साथ बता दें सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है, जो ट्रेंड है ऑल आइज ऑन तिरुपति लड्डू। जी हाँ, तिरुपति लड्डू पर सबकी नजरें हैं। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको याद होगा कि किस तरीके से पूरी जांच हुई और पता लगा कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड यानी पिग फैट की मिलावट पाई गई है। इसको लेकर के एक तरफ तो बवाल मचा हुआ है, लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके से इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद कि प्रसाद के लड्डू के अंदर जो है वो जानवर की चर्बी का इस्तेमाल करके, तेल के अंदर जानवर की चर्बी का तेल है और उसको इस्तेमाल करा जा रहा है लड्डू को बनाने के लिए, तो अपने आप में बिल्कुल आलोचना वाली बात जरूर है। और पूरा हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो इससे आहत जरूर हुए हैं कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इस खबर के बाद मुसलमानों को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके बयान निकल के आए हैं, जो अच्छे पद पर है, स्वामी हैं, उनका अचानक से हिंदुओं का हथियार उठा लेना कि भाई ये एक तरीके का जिहाद है, ये इस तरीके के बयान निकल के आ रहे हैं। सुनिए, बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो। ये एक बड़ा जिहाद है। अब सोशल मीडिया पर इन बयानों के बाद लोग कंफ्यूज्ड है कि मंदिर हिंदू का, प्रसाद हिंदू का, बनाने वाला हिंदू, बांटने वाला हिंदू, खाने वाला हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सरकार भी हिंदू की, फिर ये क्यों नैरेटिव है कि हथियार उठाएंगे हिंदू और ये एक तरीके का जिहाद है। लोग काफी कंफ्यूज्ड है और इससे समझ में आता है कि कोई भी मैटर हो, इनको घूम फिर करके वही आना है और मुसलमानों पर ही निशाना साधना है। सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है ऐसे बयानों पर और आलोचना भी जबरदस्त चल रही है। अब देखिए एक और खबर निकल के आई है। इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो रामायण मूवी थी, लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, टू फाइनली रिलीज इन इंडिया। रामायण मूवी जो है वो रिलीज होने वाली इंडिया के अंदर 31 साल तक बैंड थी। अब देखिए क्या होता है ना, कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए और कहीं ना कहीं उनके लिए सारा काम करती है, स्पेशली वो बीजेपी के समर्थक ये सारी बातें बोलते हैं। अब हुआ यह है कि जब ये मूवी रिलीज हो रही है, जो कि एनिमेटेड मूवी है, जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि 31 साल बाद रिलीज हो रही है, कांग्रेस ने इसे बैन कर दिया था। लेकिन इसकी सच्चाई कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि इंडायरेक्टली ये बोल करके
कि रामायण को बैन कर दिया था। इनडायरेक्टली वो निशाना साधते हैं ये कह करके कि कैसे जो मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के प्रति ज्यादा झुकाव रखती है, इस तरीके का आरोप लगता है उनके ऊपर, इस तरीके की बातें चलती है और इस वजह से मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी हरकत की जाती है कि भाई हिंदू की आस्थाओं को ठेस पहुंचाओ और इस वजह से जो है वो ऐसी मूवीज को बैन किया जाता है। रामायण को बैन कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि जो बैन किया था कांग्रेस ने वो इस वजह से क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया था इस मूवी के खिलाफ, इस मूवी की रिलीज के खिलाफ। क्या वजह थी आपको मालूम होगा कि एनिमेटेड है या मूवी के अंदर कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो खुद विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया था जिस पर कांग्रेस ने बैन कर दिया। और अब जब 31 साल बाद रिलीज हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बैन करवाया था। यहां तो खुद मुसलमान परेशान है हिमाचल के अंदर, जी हाँ, और देश भर से ये आवाज उठ रही है कि किस तरीके से ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर तो वोट लिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल के अंदर जो नफरत फैल रही है, जो बाइकआउट हो रहा है मुसलमान का, उसका क्या? सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के वीडियोस वायरल है हिमाचल के, बताते हुए कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ वहां बयानबाजी हो रही है, वीडियो निकल के आ रही है, लेकिन सरकार कुछ करने का नाम नहीं ले रही। तो एक तरफ मुसलमान कांग्रेस से ही परेशान है हिमाचल के अंदर, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्लीज करती है मुसलमानों को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ कि ओडिशा से अपडेट निकल के आई थी कि किस तरीके से आर्मी ऑफिसर और उसकी फियांसे आरोप लगाया उन्होंने कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई। वो पुलिस स्टेशन गई, फिर एफआईआर करवाने की कोशिश करी, पुलिस ने नहीं करी, बदसलूकी हुई। अब कई वीडियोस निकल के आ रहे हैं, उनके पुलिस स्टेशन के वीडियोस हैं, महिला के रास्ते के भी वीडियो निकल के आया है कि उनके साथ जब बदतमीजी कर रहे थे कुछ गुंडे, तो वहां क्या हालात हुए। तो दो गुटों में बटा हुआ है सोशल मीडिया पर इस अपडेट को लेकर के, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के समर्थक चाह रहे हैं कि महिला की गिरफ्तारी हो, कि पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरीके से वो वीडियो बना रही है और उत्पात मचा रही है, चिल्ला रही है, आंखें निकाल निकाल के बातें कर रही है, तेज आवाज में बातें कर रही है अफसर के सामने। दूसरी तरफ एक नैरेटिव यह है कि महिला के साथ बदतमीजी हुई, रात के 1:45 बजे गुंडों ने उन्हें घेरा, उसके साथ बदतमीजी करी, पुलिस के पास पहुंची तो जब उसने देखा कि वहां एफआईआर लिखवाने की कोशिश करी और आरोप जो लगा रही है महिला की एफआईआर नहीं लिखी, बहुत देर करी उन्होंने एफआईआर लिखने में, या उनके साथ पुलिस स्टेशन में ही पहले तो बदतमीजी करी, तो जो आरोप है महिला का उसका साथ देते हुए कई लोग लिख रहे हैं कि भाई पुलिस की भी गलती है कि उन्हें पहुंचते ही उनको महिला की सुननी चाहिए थी, एफआईआर करनी चाहिए थी। अब जो बीजेपी सरकार है उस पर हमलावर है टीएमसी पार्टी, और टीएमसी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि किस तरीके से आर्मी ऑफिसर और उसकी फियांसे के साथ ओडिशा में गुंडों ने जो है वो इस तरीके का सुलूक किया है। पुलिस ने जो हरकत करी है वो भी शॉकिंग है। या किस तरीके से महिला जब इन गुंडों के बीच खड़ी है तो ये गुंडे लगातार बीजेपी नेता का नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या तुम सीएम को जानती हो, मतलब अपना कॉन्टैक्ट, गुंडे अपने कॉन्टैक्ट बता रहे हैं कि उनके ताल्लुकात किसके साथ है। तो एक आम नागरिक के तौर पर महिला पुलिस स्टेशन गई ताकि इसके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज करवाए, और अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके तहत 5 अफसरों को ओडिशा पुलिस स्टेशन में जो है 5 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी कुछ चलता दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोलकाता में हुए मामले को लेकर के, रेप और मर्डर वाले मामले को लेकर के जिस तरीके से मीडिया ने बहस करी वो आप सभी जानते हैं, लेकिन ओडिशा वाले मामले पर बोलने को तैयार नहीं है, बहस करने को तैयार नहीं है, डिबेट करने को तैयार नहीं है। तो गोदी मीडिया की चुप्पी पर भी सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठ रहे हैं। आगे अपडेट शेयर करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर है, और जिस तरीके से जो एनआरआई हैं वो मोदी के अमेरिका पहुंचने पर खुश नजर आ रहे हैं, और बयान में कह रहे हैं कि मोदी ने भारत के गोल्डन एज वापस ला दिए हैं। जी हाँ, अब एनआरआई भक्तों से कौन कहेगा कि क्या मामला है भाई देश के अंदर, लेकिन उनके मुताबिक जो है वो तो है, गोल्डन एज है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है, बताया जा रहा है कि इन एनआरआई भक्तों को लगता है कि मोदी जो है वो गोल्डन एज लिया है इंडिया की, तो वो चाहते हैं कि ये एनआरआई जिनको ऐसा लगता है वो भारत आए और अपने अपने शहरों के नाम बताएं कि कहाँ चाहते हैं आप कि ये एनआरआई भाग जा करके इंडिया घूम करके आए ताकि इनको सच्चाई पता चले। तो वहाँ लोगों ने जो है वो, किसी ने मणिपुर लिख दिया कि इन्हें मणिपुर जाना चाहिए, किसी ने लिख दिया कि सहारनपुर जाना चाहिए, किसी ने धोलेरा लिख दिया कि भाई धोलेरा जाना चाहिए, किसी ने पुणे लिख दिया, पुणे जाके देखो सड़कों का क्या हाल है। कुछ लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि भाई क्यों अलग अलग शहर जाना है, पूरा परमानेंटली इंडिया ही आ जाओ ना जब तुम्हें इतना ही लगता है। तो सोशल मीडिया पर गजब ट्रोलिंग चल रही है एनआरआई भक्तों की। आज के लिए इतना ही, अपनी राय सुझाव कमेंट पे जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।